तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन माइन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी को इस वजह से थोड़ा सा हेट मिल रहा था एंड वो भी अपने तरफ से एंग्री रिप्लाई दिए। यस गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कोल्डप्ले का शो इंडिया में होने वाला है एंड उसको लेकर हाइप जो सोशल मीडिया में हो रहा है भाई, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन। लाखों लोग उनके टिकट्स को खरीदने का कोशिश किए बट ओनली फ्यू थाउजेंड लकी पीपल को ये टिकट्स मिला। अब इसी के दौरान लक्ष्य चौधरी अपने इंस्टाग्राम में कल ये स्टोरी अपलोड करके बोल दिया था कि मैं लकी था, मेरे को 4 टिकट्स मिल गए और मैं कोल्डप्ले का फैन भी नहीं हूं, मैं इवेंट अटेंड भी नहीं करूंगा और ना ही ये किसी को टिकट्स दूंगा। वेल, स्टोरी के बाद उनको कोल्डप्ले फैंस की तरफ से थोड़ा सा हेट मिलने लगा, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए उन्होंने ये कहा, मेरे खिलाफ ट्विटर पे क्या डल गया, कह रहे कोल्डप्ले वालों को रिपोर्ट करो, कोल्डप्ले के ऑफिशियल हैंडल को कि वो बंदा आपके टिकट ब्लैक में बेच रहा है, ये कह रहा है कि सीट ब्लॉक कर रहा है लोगों की। अबे पहली बात तो मैं स्टोरी में टैग कर दे रहा हूँ, टिकट रघु भाई के लिए थी, हो गई बुक, ठीक है, मैं बहुत लोगों से लकी निकला तो भाई उसमें मेरी क्या गलती है। दूसरा, मैं खुद रघु को यही सुबह मैसेज किया था, मैं लोगों की ना लूंगा, थोड़ी ऐसे कह दूंगा कि ना किसी को दूंगा और टिकट बुक कर ली और जाऊंगा भी नहीं। मैं भाई लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए कि हाँ ये सीट ब्लॉक कर रहा है, ये अबे 1 लाख के स्टेडियम में अगर मैं 4 लोगों की सीट बुक करके ना भी जाऊं तो तुम्हारा क्या जा रहा। पहली बात तो कौन इतना पागल होगा जो पैसे खर्च करके नहीं जाएगा वहां। एंड यार एक और क्रिएटर है करण सहगल, उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड किया था अपनी बहन के साथ कि कैसे वो लोग लकी इनफ थे टू गेट 8 टिकट्स। तो वही वो लोग बता रहे थे कि वो लोग दोनों अटेंड करेंगे इस कॉन्सर्ट को, बहुत मजा आएगा। बट लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनको काफी ज्यादा हेट देने लगे। कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे, तुम 8 टिकट्स का क्या करोगे, तुम लोग दोनों को ही तो अटेंड करना है, तुम लोग को सिर्फ 2 टिकट्स खरीदना चाहिए था, बाकी 6 उन फैंस को जा सकता था जिन लोग को जेन्युइनली ये शो देखना है। तो या इस चीज के बारे में भी बात करते हुए लक्ष्य चौधरी ये कहे, चलो मैं तो इंटेंशनली डाली वो स्टोरी करने को, तो मुझे कोई आके गाली भी लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो किसी ने जो मुझे फॉलो करा है मुझे नहीं लिखी, मैं ऐसे ही कह दूं ना, कर रहे थे सभी। भाई करण सहगल की बहन ने 8 टिकटें बुक की थी, उसने इतनी बढ़िया होलसम सी एक रील बनाई कि भाई मुझे राखी गिफ्ट मिल गया, सिस्टर हो तो ऐसी हो ये वो। उसके कमेंट्स पढ़ो जाके उसकी लेटेस्ट रील के कि किस तरह हेट डाल रहे कि तुमने 8 टिकट क्यों बुक कर दी, तुम कोल्डप्ले फैंस नहीं हो। भाई सर्टिफिकेट दो, पहले तो इनके फैंस है, सर्टिफिकेट लो आगे कि मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है कोल्डप्ले फैन होने। अबे 8 उन्होंने ले ली, उन पे पैसे हैं, वो इतने लकी हुए कि उन्हें मिल गई 8 टिकटें, वो 8 लोग जाएंगे अपने घर से। मतलब उन्हें गाली देने की क्या जरूरत है भाई, ये क्या माइंडसेट है ये। और मैं तो चलो लड़का हूं भाई, वो तो अपनी बहन के लिए स्टोरी डाल रहा, उसको गाली बक रहे हैं जाके। या गाइस, एज आई सेड, उनके शो के टिकट्स के लिए लोग लिटरली मर रहे हैं। तो रीसेल वेबसाइट्स में इनके टिकट के प्राइसेस 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक जा रहा है। एंड जिस स्टेडियम में कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट होने वाला है उसके आसपास के होटल प्राइसेस भी ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो ये जो पूरा फोमो का माहौल क्रिएट हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, इस चीज के बारे में बात करते हुए फूड फार्मर भी ये ओपिनियन शेयर किए। Coldplay concert today, iPhone 16 launched this week, and Diljit concert last week. I sometimes feel bad for teenagers and college students because every day they just experience so much peer pressure and FOMO. Every day there's a new thing happening, and if you aren't doing it, you feel like you're missing out. While these events are no doubt fun and I myself enjoy concerts, we sometimes over glorify these things. Let's compare less and let's show off less. So yeah guys, क्या आप भी कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में जाने वाले हो? आपको टिकट्स मिला? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले एक हिस्टोरिक मोमेंट इन चेस के बारे में। तो गाइस, कल FID का चेस ओलंपियाड कंप्लीट हो गया एंड गेस व्हाट, दोनों ही कैटेगरीज में, दैट इज ओपन एंड वुमेन्स, उसमें जीत गए यार इंडिया। हम लोग को डबल गोल्ड मेडल्स मिले एंड दिस इज एब्सोल्युटली इंसेन, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हुआ है। एंड अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चेस ओलंपियाड में गोल्ड जीतने का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टूर्नामेंट में 189 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोग को दोनों कैटेगरीज में गोल्ड मेडल्स मिला है। अब आप लोगों को शायद से समझ आ रहा होगा, बट यार इस चीज के अराउंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट चेस प्लेयर्स ग्रैंड मास्टर हिकारू एक ट्वीट किए थे कि कैसे विश्वनाथन आनंद एक ऐसे कंट्री से आए जहां पर चेस कल्चर नहीं था एंड वो वर्ल्ड चैंपियन तो बने ही, बट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन किड्स को भी इंस्पायर किए, जिसके वजह से आज इंडिया इतने बड़े मुकाम में पहुंचे हैं। अब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट तो किया, बट लोग सवाल भी उठाने लगे, नो चेस कल्चर, चेस तो इंडिया ने इन्वेंट किया है, आप क्या बात कर रहे हो? चेस एक रिक्रिएशनल ऑप्शन भी होता है, मिलियंस लोग फन के लिए भी इसको खेलते हैं इंडिया में। तो इस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन देते हुए हिकारू कहे, ऑफ कोर्स आई नो चेस इंडिया में इन्वेंट हुआ था। मैं जब चेस कल्चर की बात कर रहा था, आई वाज रेफरिंग टू द नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर्स एजिंग टू पास ऑन द स्किल्स टू द यंगर जनरेशन। कुछ कंट्रीज में हंड्रेड्स ऑफ ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, ओवर 50, लेकिन विश्वनाथन आनंद अकेले हंड्रेड्स ऑफ ग्रैंड मास्टर्स बनने को इंस्पायर किए इन द कंट्री जहां पर 36 साल पहले
एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं थे, तो मैं ऑफेंड करने वे में नहीं बोल रहा था। बट या गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ECL फाइनल के बारे में। तो एल्विश यादव के हरियाणवी हंटर्स जीत गए ECL के फाइनल। यस कल हुआ था ये मैच एंड एक टाइम में इसका पीक वॉचिंग 500K प्लस चला गया था। एंड ऑफ कोर्स एल्विश यादव की टीम बहुत ज्यादा खुश थे, वो लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे आप लोग देख सकते हो। एंड इस जीत के ऊपर एल्विश यादव भी रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखे, टीम हरियाणवी हंटर्स वी आर दी चैंपियंस, लव यू गाइस सबको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एजाज खान वर्सेस हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो एजाज खान फिर से हर्ष बेनीवाल को थोड़ा सा ट्रोल किए। यस गाइस ECL के दौरान हर्ष बेनीवाल का जब मैच चल रहा होता है तो ऑडियंस से एक पर्सन उनको थोड़ा सा टीज कर रहे थे, तो एजाज खान उस क्लिप को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया। आप वो वीडियो देख लो। मुंबई में चले जाना है, एजाज खान मार देगा। एंड यार टॉकिंग अबाउट एजाज खान, तो उनका एंड राजवीर फिटनेस का जो फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हुआ उसके बारे में राजवीर फिटनेस रिवील करके बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। यस कल मैंने आप लोग को क्लिप दिखा दिया था, ये लोग जब फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिले थे आफ्टर ऑल द लफड़ा। तो राजवीर फिटनेस बताया कि आगे क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। तो भाई ऐसा सब कुछ ठीक है, इवेंट में बिजी थे सुबह से, तो कल पुलिस ने आके भाई थोड़ा बहुत मिला के बिठा के बहुत देर, मतलब आधे भाई कह रहे भैया हुआ क्या, अपडेट दो। भाई इतनी देर भसड़ चली, जैसे वो उतरा गाड़ी में से गले लगा मेरे। उसके बाद भाई इतनी देर ड्रामा चला है आप सोच नहीं सकते। उसके बाद पुलिस को आना पड़ा, पुलिस को आके कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ा। जैसे मैं भाई बोलता हूँ और बोला है कि बाल उखाड़ना छोड़ो, कोई छू भी नहीं पाएगा, ऐसे वही हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यात्री डॉक्टर के बारे में। यात्री डॉक्टर अपने शॉकिंग इंसिडेंट को लेकर एक अपडेट दी है। यस गाइस लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे यात्री डॉक्टर एंड नवदीप ब्रार, दो ट्रैवल व्लॉगर्स गए हुए थे बुर्किना फासो एंड विदाउट एनी रीजन उनको जेल में डाल दिया गया था। तो ऑफ कोर्स हेल्प के लिए वो इंडियन एम्बेसी को कॉल कर रहे थे, बट इंडियन एम्बेसी उनको रिप्लाई नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से एक दिन उनको जेल के अंदर रहना पड़ा था। वेल इस सिचुएशन को लेकर अभी क्या अपडेट है यात्री डॉक्टर अपने इंस्टाग्राम में बताया, आप खुद सुन लीजिए। भाई बहुत सारे मेरे शुभ चिंतक जो है पूछ रहे हैं भाई आप सेफ़ हो या नहीं, तो सेफ़ का बता देता हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ भाई अभी, और अपने एक फ्रेंड के घर पे हूँ यहाँ पे बुर्किना फासो में। और कल सुबह सुबह हमारे यहाँ से फ़्लाइट एग्जिट की बुर्किना फासो से, और मैटर जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस तक जा चुका है यहाँ पे बुर्किना फासो में। इंडियन एम्बेसी, बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई मिल के मत आओ, मिल के मत आओ, आप पे दबाव डालेंगे वो। भाई मैं दबाव में आने वाले में से नहीं हूँ। जो हुआ है सारी इंडियन एम्बेसीज को चेतावनी देते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को जितना हो सके सर्कुलेट करना आप, ताकि सारे जो ऑफिशियल्स इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं वो अपना काम अच्छे से करने लग जाए। तो यहाँ पे हम मिल के आ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट का एक बहुत ही भयंकर रोड रेज मोमेंट हो गया। यस गाइस कल के व्लॉग में वो शेयर किए कि कैसे रोड में उनका गाड़ी एक बाइक से टकरा गया था एंड उसके बाद कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करने लगे, उनके गाड़ी के डोर को खोलने की कोशिश करने लगे। आप खुद देख लीजिए एग्जैक्टली क्या हुआ। भैया क्या हो गया, मार के भाग रहे हो भैया, देखो बात ये है, नहीं कर रहा, नीचे नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अरे कहाँ लगी, कहाँ लगी आपकी, कहाँ लगी बताइए, आप पुलिस को बुला लो, जो करना है कर लेंगे। कहाँ लगी भैया, तो उससे तो मेरी गाड़ी में लग गई है। ऐसे किसी के सामने गाड़ी खड़ी करना है तो वैसे अनलॉफुल है। भाग रहे हैं, आप तो भाग रहे हो। कहाँ भाग रहा हूँ मैं, तो आप कह रहे हो गाड़ी लगाओ, मुझे मारोगे क्या, मैं जाऊंगा ही, मैं जाऊंगा ही। ये क्या है, किसी के सामने आप गाड़ी लगा रहे हो तो ये गुंडागर्दी तो क्या है, और क्या दिक्कत है। तो भैया आप निकल रहे थे, मुझे लगा आप निकल गए, सही बता रहा हूँ, उसी लग गई, कोई जानबूझ के नहीं मारी भैया। भैया मेरी गाड़ी में तो लगी है, आप रोक रहे हो, आपने रोकते रोकते रोक ली ना, गलती आपकी है। देखो गलती ना आपकी ना मेरी, सड़क पे छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो सही तो करवा, तो आप मेरी भी सही करा दो। अरे तो भैया यहाँ से और निकल गए थे, मुझे लगा निकल गए, मैंने हल्की सी बढ़ाई और बहुत धीमी स्पीड थी, 5 के ऊपर नहीं होगी गाड़ी, वहाँ जाकर उन्होंने रोक दी, छू गई हल्की सी। अब रोड पे छूटी रहती है भैया, चौक पे सिग्नल था ना कुछ, आप निकाल मैं भी निकाला, हो गया, सॉरी भी बोल दिया मैंने, कहा भैया ठीक है अब क्या करोगे, मुझे मारोगे, मार लो भैया, कर लो, कहता नहीं मारेंगे नहीं, लेकिन गाड़ी रोक दो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी एक पर्सन की बहुत बड़ी हेल्प की है। यस गाइस बेसिकली सौरभ जोशी जब ट्रैवल कर रहे थे अचानक से वो रोड में देखे कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। भाई वो उनको बेहोशी के हालत में अपने गाड़ी में बैठाए, हॉस्पिटल में ले गए एंड उनका ट्रीटमेंट करवाए। अब खुद देख लीजिए एग्जैक्टली क्या हुआ था। जंगल से निकले, मेन रोड पे पहुंचे, जो हमने यहाँ पे देखा, आगे से स्कूटी आ रही थी और एकदम से गाय से टकराई और वो सर के बल नीचे गिरा और हमने देखा, एकदम से गाड़ी रोकी और उसके बाद देखो, जल्दी फोन कर, जल्दी फोन, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, उतर के हम एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं मिल रहा भाई, मतलब 10-15 मिनट हो गए, सभी एम्बुलेंस बुला रहे हैं। मैंने कहा जल्दी से गाड़ी मोटरसाइकिल गाड़ी में बिठाया और अब उसको होश आ चुका है। तो पापा जी को बुलाया और ड्राइवर अंकल को बुलाया, वो अब जा रहे हैं हॉस्पिटल लेके, वो ट्रीटमेंट करा देंगे जो भी होगा।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लापता लेडीज के बारे में। लापता लेडीज विल बी इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर अवार्ड्स 2025। अब कुछ लोग ये डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जनरली ये बहुत ही बढ़िया मूवी है, वेल डिजर्व, बट कुछ लोगों का थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है कि नो डाउट ये मूवी अच्छा है, बट इतना अच्छा भी नहीं है कि भाई ये पूरा स्टैंड आउट करता हो एंड भाई ऑस्कर जीत जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टोरी के बारे में जहां पर कुछ मंकीज मिलकर एक 6 साल की बच्ची का जान बचा लिए। गाइस लिटरली यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है एंड बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कि एक यूकेजी की स्टूडेंट थी 6 साल की, उसको एक आदमी अबैंडन्ड हाउस में लेकर चल गए थे एंड वो अटेम्प्ट करने वाले थे, बट गेस व्हाट, जब वो ये करने ही वाले थे वहां पर बहुत सारे मंकीज आ गए एंड वो बच्ची की जान बचा लिए। जैसे ही मंकीज एग्रेसिवली अप्रोच करने लगे वो बच्ची वहां से भाग गई, अपने पेरेंट्स के पास गई एंड वो बताई एग्जैक्टली कि क्या हुआ एंड कैसे कुछ मंकीज उनकी जान को बचाए। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक हुआ, मैन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एफआईआर भी रजिस्टर हो गया एंड पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के ऐसे डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में जिसके बाद उनको पुलिस की तरफ से बहुत ही भयंकर ट्रीटमेंट मिला। यस गाइस, सोशल मीडिया में ये वाला क्लिप वायरल जा रहा था जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक रील प्रैंक वीडियो बनाने के चक्कर में एक आदमी बेमतलब एक एल्डरली मैन के ऊपर बीच रास्ते में उनके फेस में फोम डालने लगे। ऑफ कोर्स जैसे ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा उन्होंने एक्शन लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आदमी को पकड़े एंड उसके बाद वो आदमी के चलने के तरीके से आप लोग समझ ही सकते हो कि कैसा ट्रीटमेंट हुआ होगा उनका। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर कुलदीप ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन अभिनव ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली जेबी गेमर ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले नियॉन के बारे में। तो स्ट्रीमर नियॉन जब एक दूसरे क्रिएटर को मिसजेंडर किए उनको बैन कर दिया गया ट्विच प्लेटफॉर्म से। गाइस लिटरली वो ट्विच कॉन इवेंट में गए थे एंड वो एक क्रिएटर के साथ बात कर रहे थे। बात करते करते जब वो उनको शी के जगह ही बोल दिए, मिसजेंडर कर दिए, अपेरेंटली उस क्लिप की वजह से उनको ट्विच बैन कर दिया। आप वो वीडियो देख लो। Oh, okay, all right. Have a great day, man. Or sir, or ma'am. Sorry. Oh my God, I'm so sorry. Yes. I'm sorry. You should be sorry because I told you my pronouns. I'm sorry. And, I'm yeah, sorry. I mean, mistakes happen, but like these are the kinds of situations we run into. I just want to talk to you. I messed up. I'm so sorry. Okay. I didn't mean. Good. Yeah. No, you're good. I'm sorry. Thank you. Good. Have a great day. Yeah. God bless. Okay. All right. You too. Oh my God, bro. The look in the look in his eyes. He wanted to beat my ass. Of course, Neon was very disappointed. वो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करके बोले कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था उनको मिसजेंडर करने का। वो मेरे को क्लैरिफाई भी नहीं की थी शी वॉज अ हर और अ हिम एंड मैं सबको ऐसे ही ब्रो बोलता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ऐसे ही बोलने का तरीका है मेरा। बट यार चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले डेली डोज ऑफ इंटरनेट के बारे में। तो गाइस यूट्यूबर डेली डोज ऑफ इंटरनेट हेट के ऊपर एक रिप्लाई दिए। यस गाइस, ये एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है विद ओवर 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड वो अपने चैनल में इंटरेस्टिंग फनी क्लिप्स के कंपाइलेशन वीडियोस पोस्ट करते हैं। वेल रिसेंट टाइम्स में उनको कुछ लोग हेट देने लगे ये बोल के कि तुम अपने पुराने क्लिप्स को भी कुछ वीडियोस में रीयूज करते हो एंड सेकेंडली कभी कभी तुम फेक वीडियोस भी डालते हो। तो इस पर वो रिप्लाई दिए कि भाई मैं 9 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, ये कंटेंट बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स कभी कभी रिपीट हो सकता है क्लिप्स, मेरे को याद नहीं रहता है कि मैं सालों पहले एक क्लिप यूज कर चुका हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट फेक वीडियोस, तो मैं जानबूझकर कभी भी फेक वीडियोस पर्पसफुली नहीं शेयर करता। गलती से ऑफ कोर्स यार मेरे साथ हो जाता होगा एंड द मेन रीजन माइट बी बिकॉज आई एम नॉट वेरी स्मार्ट। तो भाई वो कितना ऑनेस्टली बोल रहे हैं यार कि शायद से मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे से गलती हो जाती है। बट यार चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।